तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर गाओ ने बो फैन को चैलेंज कर दिया था कि अगर वो ग्रैंडपा को ठीक कर देगा तो वो न्यूज़पेपर में माफी मांगेगा। साथ ही बो फैन ने भी $1 मिलियन की शर्त लगा ली थी। जहां बो फैन जब उस ग्रैंडपा का इलाज कर रहा था तो सबको लग रहा था कि ग्रैंडपा मारे गए, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जिसे देखकर मिस्टर गाओ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बो फैन उसे रोककर उससे माफी लिखवा लेता है। जिसके बाद वो शॉप ओनर बो फैन को उसका मास्टर बनने को कहता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। साथ ही वो 9 नीडल टेक्निक भी सीखना चाहता था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने डॉक्टर बो फैन को मेरा ट्रीटमेंट करने से रोका था। इस पर वो ग्रैंड डॉटर बोलती है कि ग्रैंडपा मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि डॉक्टर बो फैन बहुत ज्यादा यंग है, इसलिए मुझे लगा था कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। इस तरफ बो फैन उस शॉप ओनर से बोलता है कि मैं आपको अपना स्टूडेंट तो नहीं बना सकता, पर आप मेरे टीचर के स्टूडेंट बन सकते हो। जिसके बाद एक सीनियर स्टूडेंट के नाते मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे टीचर अभी इस वक्त कहाँ पर है मुझे नहीं पता, इसलिए आपको एक स्टैचू को ही मेरा टीचर मानकर उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। ये सुनकर वो शॉप ओनर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगर किसी भी तरीके से मैं 9 सोल नीडल टेक्निक सीख सकता हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो शॉप ओनर ग्रैंडपा से कहता है कि क्या तुम जल्दी से एक स्टैचू और पूजा का सामान अरेंज करवा सकते हो। इस पर वो ग्रैंडपा अपनी ग्रैंड डॉटर से बोलता है कि जल्दी से ये दोनों अंकल जो भी चाहते हैं वो अरेंज करवा दो। तो वो ग्रैंड डॉटर जल्दी से सामान अरेंज करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुककर ग्रैंडपा से बोलती है कि दोनों अंकल से आपका क्या मतलब है। इस पर ग्रैंडपा कहता है कि आज से डॉक्टर बो फैन शॉप ओनर वाले अंकल के सीनियर स्टूडेंट है, इसलिए डॉक्टर बो फैन भी तुम्हारे अंकल हुए। ये सुनकर बो फैन मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर ग्रैंड डॉटर को गुस्सा आ रहा था, पर वो बिना कुछ करे सामान अरेंज करने चली जाती है। इस तरफ हम एक डॉन और एक और एंशिएंट मेडिसिन डॉक्टर को देखते हैं, जहां वो डॉन उस डॉक्टर से कहता है कि क्या आपने इस महीने की सेल्स देखी, वो काफी अच्छी हुई है, तो आप क्या मेरा प्रॉफिट % बढ़ा सकते हो। साथ ही मैंने उस ही फैमिली के ग्रैंडपा का मैटर भी सॉल्व कर दिया है, अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि तुमने इस बारी काफी सेल्स करे हैं। साथ ही वो डॉक्टर बोलता है कि वो ग्रैंडपा हमारी सेल्स में बाधा बन रहा था, इसलिए तुमने उसे हटाकर अच्छा काम करा है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, वो ग्रैंडपा कहीं ठीक ना हो जाए। ये सुनकर वो डॉन कहता है कि आपने जो मेडिसिन बनाए हैं वो मार्केट में तेजी से बिक रहे हैं, लोग डर के मारे उस मेडिसिन के लिए जितने मर्जी पैसे देने के लिए तैयार है। असल में ये डॉन और ये डॉक्टर मिलकर मेडिसिन का जाली बिजनेस करते हैं और शायद इन्हीं लोगों ने पूरी सिटी में बीमारी फैलाई है, जिसकी दवाई बनाकर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन ही फैमिली का ग्रैंडपा इनके बिजनेस में प्रॉब्लम बन रहा था, इसलिए इन्होंने उसे भी बीमार कर दिया। अब वो डॉक्टर उस डॉन से कहता है कि मैंने सुना है कि मार्केट में एक लड़का आया है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है, लेकिन मैंने सही समय में उसके बारे में पता कर लिया है और वो हमारे बारे में अभी तक नहीं जाना है, इसलिए तुम जल्दी से उसे रास्ते से हटा दो, क्योंकि जो भी हमारे बिजनेस में आएगा उसे मरना ही होगा। ये सुनकर वो डॉन इसके लिए मान जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो शॉप ओनर एक स्टैचू को बो फैन का टीचर मानते हुए उन्हें अपना मास्टर बना लेता है, साथ ही वो उन्हें रिस्पेक्ट भी देता है। इसकी वजह से अब बो फैन उस शॉप ओनर का सीनियर बन गया था, इसलिए वो शॉप ओनर बो फैन को भी झुक कर रिस्पेक्ट देता है, लेकिन बो फैन उसे उठाकर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वो ग्रैंडपा उन दोनों से कहता है कि अब हम तीनों दोस्त हैं, इसलिए जल्दी बहुत सारे बीमार पेशेंट्स को अपने क्लिनिक में भर्ती कर लो, क्योंकि मैं वो 9 सोल नीडल टेक्निक देखने के लिए बेताब हूँ। इस पर वो फैन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया था तब फर्स्ट डे में उन्होंने बस मुझसे उनके डोजो की साफ सफाई करवाई थी, इसलिए मैं पहले ही दिन वो टेक्निक नहीं सिखाऊंगा। तभी वो ग्रैंडपा उसे कहता है कि डॉक्टर बो फैन बहुत ज्यादा जीनियस है, इसलिए क्यों न तुम उनसे अपने शोल्डर का इलाज करवा लो। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर गुस्से में बोलती है कि बो फैन मेरा कोई अंकल नहीं है, ये तो मुझसे भी छोटा दिखता है, तो ये मेरा अंकल कैसे हो सकता है। इस पर वो ग्रैंडपा कहता है कि भूलो मत, जब मैं बीमार था तो अंकल बो फैन ने मुझे ठीक करा था। ऊपर से जरूरी नहीं कि कोई एज से ही अंकल बने, कुछ लोग अपने टैलेंट से भी सीनियर बन जाते हैं। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर बो फैन को अंकल कहते हुए सॉरी बोलती है।
तो बो फैन उसकी ग्रैंड डॉटर को उसके शोल्डर के लिए मेडिसिन लिखते हुए कहता है कि इसकी मदद से तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। पर उस ग्रैंड डॉटर को तो बो फैन पर गुस्सा आ रहा था। तभी उसका फादर उससे बो फैन को थैंक्स कहने के लिए बोलते हैं, तो वो ग्रैंड डॉटर बो फैन का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन लेते हुए उसे थैंक्स बोलती है। तभी शायद बो फैन को चूचू का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने एक रेस्टोरेंट की टेबल भी बुक कर ली है, इसलिए शाम को 6 बजे वहाँ पहुँच जाना। तो ये सुनकर बो फैन उस ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे अभी कहीं जाना होगा। इस पर वो ग्रैंडपा बोलता है कि ठीक है, हम किसी और दिन साथ में बैठकर ड्रिंक करेंगे। साथ ही वो अपने ग्रैंड डॉटर से कहता है कि तुम जाकर अंकल बो फैन को घर छोड़ाओ। तो ना चाहते हुए भी वो ग्रैंड डॉटर गाड़ी की तरफ जाने लगती है, जहाँ जाते हुए वो बो फैन का दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन भी फेंक देती है, जिसे देखकर बो फैन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेडिसिन लेती हो या नहीं, पर मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा की बीमारी कुछ अजीब लग रही है, इसलिए जब भी तुम्हें समय मिले तो ये पता जरूर लगाना कि वो हाल ही में किससे मिले थे और उन्होंने क्या खाया था। साथ ही अगर तुम्हें अपने ग्रैंडपा को सही देखना है तो तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि पूरे शहर में कुछ दिनों से फूड पॉइजनिंग की बीमारी चल रही है। ये सुनकर ग्रैंड डॉटर बो फैन से कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। तभी वो ग्रैंड डॉटर बो फैन से बोलती है कि मेरी कार सर्विस के लिए गई है, इसलिए आज मैं सर्वेंट की कार में आपको छोड़कर आऊंगी। बो फैन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो उस ग्रैंड डॉटर से कहता है कि मुझे पास वाली शॉप से कुछ लेना है, इसलिए वहाँ गाड़ी रोक देना। ये सुनकर ग्रैंड डॉटर गुस्से में उस गाड़ी को तेजी से भगाते हुए उस शॉप पर लाकर बहुत तेज ब्रेक मारती है। ये देखकर बो फैन डरते हुए बोलता है कि तुम्हें तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुमने मुझे इंजर्ड कर दिया तो तुम अपने ग्रैंडपा को क्या बताओगी कि ये सब कैसे हुआ। ये सुनकर ग्रैंड डॉटर बो फैन से कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से शॉप से जो लेना है लेकर आओ, और अगर तुमने लेट करा तो मैं यहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाऊंगी। ये सुनकर बो फैन उस शॉप में जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि उस डॉन ने अपनी खबरियों को बो फैन को ढूंढने के लिए शहर में फैला दिया था, जहाँ एक खबरी बो फैन को देख लेता है और अपने सीनियर को ये खबर दे देता है कि वो लड़का अभी किसी लड़की के साथ है। इस पर वो सीनियर उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है, क्या वो ही फैमिली की कोई फैमिली मेंबर है। इस पर वो खबरी अपने सीनियर से कहता है कि वो लड़की उस लड़के को एक खटारा कार में यहाँ लाई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अमीर लड़की है, बल्कि वो नौकरानी लग रही है। इस पर वो सीनियर कहता है कि ठीक है, तो वही खड़े रहना, मैं अपने साथी को वहाँ भेजता हूँ। इधर बो फैन अपना सामान लेकर शॉप से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ 2 जी वैगन आकर खड़ी हो जाती है, जिनमें गुंडे बैठे हुए थे। तभी एक गुंडा उस ग्रैंड डॉटर की कार पर लोहे के पाइप से मारता है, जिसे वो ग्रैंड डॉटर बार बार रोकती है। साथ ही बाकी गुंडे उस कार पर अटैक किए जा रहे थे और उन गुंडों का बॉस अपनी जी वैगन से बाहर आ जाता है। इधर पास में खड़ा लड़का कहता है कि क्या यहाँ शूटिंग चल रही है, अगर ऐसा है तो मैं भी इसमें एक्टिंग करना चाहता हूँ। इस पर एक समझदार बंदा बोलता है कि ये लोग असली गुंडे हैं, इसलिए यहाँ से भाग चलो। तभी वो ग्रैंड डॉटर अपनी गाड़ी से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर बो फैन कहता है कि तुमसे मिलने काफी लोग आए हैं, लगता है तुम काफी पॉपुलर हो, पर अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे बता देना। ये सुनकर ग्रैंड डॉटर बो फैन से कहती है कि चुपचाप अपना मुंह बंद करके पीछे खड़े हो जाओ। इसके बाद वो उन गुंडों से कहती है कि तुमने मेरी कार तोड़ने की हिम्मत करी है, जल्दी से इसके लिए माफी मांग लो, वरना फिर बाद में ये मत कहना कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही। इस पर वो बॉस हंसते हुए कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ क्या करती हो। इधर बो फैन उस ग्रैंड डॉटर से कहता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना, मेरा कोई वेट कर रहा है, इसलिए मैं लेट नहीं हो सकता। इस पर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। इधर वो बॉस अपने गुंडों से कहता है कि इस लड़की के हाथ पैर तोड़ दो और उस लड़के को उठा के ले चलो। तभी ये गुंडा ग्रैंड डॉटर पे अटैक करता है, तो ग्रैंड डॉटर अपनी मार्शल आर्ट स्किल से उसे पेट पर मारती है, जिसकी वजह से उस गुंडे को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो बोलता है कि इस लड़की ने तो मेरे ऑर्गन डैमेज कर दिए। इस तरफ वो बॉस अपने गुंडों से कहता है कि एक साथ इस पर हमला करो, देखते हैं ये कितनों को संभाल पाएगी। ये सुनकर वो गुंडे ऐसा ही करते हैं, जहाँ एक तो ग्रैंड डॉटर पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन वो ग्रैंड डॉटर उन सभी को पीट कर नीचे गिरा देती है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।